विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारा। ये 7 गुण हैं जो पति पत्नी को एक विश्वास में बनाकर रखते हैं। आमीन। और ये वही 7 गुण हैं जो दुल्हन को दूल्हे के साथ बनाकर रखते हैं। ये वही 7 गुण हैं जो कलीसिया को पास्टर के साथ एक मन करके रखते हैं। आमीन। और ये गुणों का होना अति जरूरी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो सभी तैयार हैं? आमीन। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो जिनके पास अपनी बाइबल है वो प्लीज अपनी बाइबल को खोलेंगे और संत मत्ती की इंजील 19 अध्याय 3 आयत से लेकर 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़े सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष हो। आइए हम सिर्फ छोटी दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, विश्वास करते हैं प्रभु ये तेरे मुंह के शब्द हैं पिता, ये तेरे मुंह की बातें हैं पिता, जो तेरे लोगों के लिए, उनके प्राणों के लिए अति आवश्यक है पिता। होने पाए कि आज का वचन तेरे लोगों के लिए बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए हो प्रभु। और कल खुदा जी प्रभु, सच में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आप यहाँ पर उतरे और तेरे लोगों से बात करें प्रभु, क्योंकि प्रभु किसी भी मनुष्य में, कोई भी मनुष्य प्रभु तेरे वचन की व्याख्या नहीं कर सकता प्रभु। वो इसका कोई भी अपनी समझ के अनुसार तर्जुमा नहीं कर सकता प्रभु, जब तक तेरा पवित्र आत्मा ही प्रभु तेरे लोगों से बात ना करे प्रभु। होने पाए कि तेरा पवित्र आत्मा उतरे, तेरे लोगों से बात करे और हृदय को आनंदित करे प्रभु। तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन हर एक को ये जता दे प्रभु कि सचमुच प्रभु अगर कोई गलती, कोई गुनाह, कोई भूल चूक है पिता, तू क्षमा करने में भरपूर है पिता। तू दया से भरपूर है, तू कृपा से भरपूर है पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन, कबूल कर। प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु जानता है कि उसके लोगों को कैसे बरकत देनी है, कैसे आशीष देनी है। उसने हर एक ढंग, हर एक तरीका जानता है। हालेलुया। और जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है विवाह और तलाक, और ये नबी का संदेश है, और आप सभी ने शायद इसको पढ़ा भी होगा। कितनों ने संदेश को पढ़ा है? विवाह तलाक, हाँ, एक आध खड़ा हुआ है, बाकी हाँ। लेकिन जरूर पढ़ना चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा, नबी के जितने भी संदेश हैं आपको ये जरूर पढ़ने चाहिए। और क्योंकि हमारे इस चर्च का जो सिद्धांत है, या जो हम कह सकते हैं कानून है, या हमारी जो भी विधियां हैं, विधान है, वो सारे जो है इस संदेश के साथ और इस बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए एंड टाइम मैसेज के जितने भी बलीवर्स हैं, विश्वासी हैं, अगर वो नबी के संदेश ना पढ़े तो शायद वो उस प्रकाशन से दूर रह सकते हैं जो प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया है।
तो इसीलिए नबी के संदेशों को पढ़ना निहायत ही जरूरी है, और खास करके इस कलीसिया के लिए नबी के संदेशों को पढ़ना जरूरी है। तो ये अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। जब प्रकाशन मिल जाएगा तो आप हर एक बात के लिए आमीन कह सकते हैं, आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। अरे जो नबी का संदेश विवाह तलाक, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एक पति पत्नी के लिए बड़ा ही सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दा होता है। हालेलुया। अरे ये जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, कई लोगों के मन में विचार आ जाता है, पास्टर जी कैसी बातें करते हैं, पास्टर जी हमें कैसा प्रचार सुनाते हैं। लेकिन अगर आप, मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बताने जा रहा हूं, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने कोई भी बात बताने में कसर नहीं छोड़ी, है ना। उसने कोई भी, जो भी सच्चाई है, उसने वो सच्चाई को बयान किया है, ताकि लोग ये ना कह सके कि प्रभु हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, या हमें किसी ने बताया ही नहीं था। तो इसीलिए बाइबल में अगर आप देखेंगे, यहेजकेल की पुस्तक, वहां पर भी आप उन दो व्यभिचारिणी बहनों के बारे में जब पढ़ोगे, आप कहेंगे अरे ऐसी बातें। अगर आप श्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे, आप कहेंगे अरे ऐसी बातें, तो ये बाइबल में क्यों लिखी है? मेरा सवाल है, फिर ये बाइबल में क्यों लिखी है? ताकि हमारा यहोवा परमेश्वर वो ये नहीं चाहता है कि उसके लोग किसी भी बात से अनजान रहें, और अनजान कोने में कोई गलती कर बैठे, कोई गुनाह कर बैठे, और परमेश्वर के सामने, न्याय के सामने खड़े हो जाए। इसीलिए खुदा क्या करता है, वो सारी सच्चाई को बयान करता है, वो छोटी छोटी बातों को भी सिखाता है। हालेलुया। लेकिन दुल्हन जो है, जो सच्ची दुल्हन है, वो हमेशा वचन का इकरार करती है, वो हमेशा वचन पर आमीन कहती है। हालेलुया। अब देखिए, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम देखें इसको, भजन संहिता और उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और 24 आयत, इसे हम थोड़ा पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 24 आयत। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है? कौन कह रहा है ये बात? ये यहोवा परमेश्वर कह रहा है। इस कारण क्या करेगा मनुष्य? अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। किससे मिला रहेगा? अपनी पत्नी से मिला रहेगा। पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। तो अब ये पुरुष की जिम्मेवारी नहीं है, ये आदमी की जिम्मेवारी नहीं है कि वो ही अकेला अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। बाइबल, इसलिए मैं कहता हूं कि खुदा कभी भी पक्षपात नहीं करता है। वो ऐसा नहीं करता कि पुरुष को आज्ञा दे दी, हाँ भी तूने अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहना है और उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी है। ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 45 और उसकी 9 आयत पढ़िए। भजन संहिता 45। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अब देखिए ये किसको बात कही जा रही है? हे राजकुमारी सुन, कान लगाकर क्या करे? ध्यान दे। पढ़िए। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अब ये कौन कह रहा है? ये यहोवा परमेश्वर कह रहा है ना। अब ये किसे कहा जा रहा है? पत्नियों को, राजकुमारियों को जो पत्नी बनने जा रही है। हालेलुया हालेलुया। और उससे भी ये आज्ञा दी गई है कि तू क्या कर, मेरी बातों पर अर्थात मेरे वचन पर कान लगा, और क्या कर, अपने लोगों को भूल जा। जब पति पत्नी की शादी होती है तो पत्नी को अब पीछे ध्यान नहीं रखना है,
अरे नहीं नहीं, मेरी वहां अभी भी जिम्मेवारी है। अब वहां उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आपने अपने माता पिता से मिलना छोड़ देना, वो बात नहीं मैं कह रहा। मतलब उस पत्नी की अब जिम्मेवारी कहाँ है? अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति और उस घर के प्रति। हालेलुया। अब रह वो वहां नहीं है और ध्यान कहाँ होगा? अगर पीछे होगा। ऐसा नहीं है। खुदा क्या कहता है, कलाम क्या कहता है कि अपने उन लोगों को भूल जा और अपने पिता के घर को भूल जा। तो क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर उसने आदम को क्या आज्ञा दी है कि अपने माता पिता को छोड़कर वो अपनी पति से मिला रहेगा, पत्नी से, है ना, उससे मिला रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर वचन में कहीं पर किसी से भी पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि एक पति पत्नी के जीवन में सबसे ज्यादा कौन होता है कि जो उनके बीच में तलाक करवाने की बड़ी जिम्मेवारी बड़े प्यार से निभाता है? वो शैतान है। लेकिन शैतान अगर सींग बढ़ाकर, लंबे लंबे दांत निकालकर, आंखें बड़ी बड़ी निकालकर आपके पास आए तो क्या आप उसकी सुनोगे? क्यों नहीं सुनोगे आप उसकी? क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अरे ये शैतान है, इसकी मैं क्या सुनूं? अब शैतान भी शैतान है, शैतान भी शैतान है, वो भी शैतान है, उसके पास चालाकियां हैं। उसे पता है कि ये ऐसे तो मेरी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। इसलिए शैतान क्या करता है, वो भी किसी ऐसे आपके प्रिय, परम प्रिय दोस्त का रूप धर कर आ जाएगा। हो सकता है आपके सबसे प्रिय व्यक्ति के रूप में आ जाएगा, वो उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जिस पर आपका पूरा भरोसा होता है। हो सकता है वो आपका बड़ा गहरा दोस्त हो सकता है वो बड़े आपके अच्छे पड़ोसी हो सकता है बड़े अच्छे आपके रिश्तेदार हो। शैतान उन्हें पकड़ेगा। चल आज चलते हैं उसके घर में, आज उसे थोड़ा सा डामाडोल करते हैं। शैतान उसको पकड़ेगा, उसके मन में विचार डालेगा और वो जाएगा और वहां पर वो गलत बातें बोलेगा। और जब वो गलत बातों को सुन लेगा, अरे ये तो मेरे प्रिय दोस्त ने, मेरे प्रिय भाई ने, मेरे प्रिय पड़ोसी ने, मेरे प्रिय रिश्तेदार ने कही है, और उसकी बात पर वो यकीन कर लेगा। और जब यकीन कर लेगा तो फिर परिवार में क्या शुरू हो जाएगा? गड़बड़ शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। और जब झगड़ा शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई, और फिर वो बात कहां तक जाकर निपटती है? तलाक तक, है ना। जब झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, हद से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो नौबत कहां तक आ जाती है? तलाक तक आ जाती है। हालेलुया। लेकिन काम किसने किया? शैतान ने। और खुदा का कलाम कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, लेकिन जो अनजान है वो फंस जाता है। वो सुन लेता है कान धर के, जैसे हवा ने कान धर कर सुन लिया था। शैतान है, अच्छा फल खा भाई, बड़ा टेस्टी है, बड़ा अच्छा है, बढ़िया है, कान धरा, लेकिन हुआ क्या? पाप में फंस गई। पाप कर लिया, गलती कर ली, गुनाह कर लिया, और अदम के बाग में से, स्वर्ग के बाग में से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। अब देखिए, ऐसे ही एक मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आपके हो सकता है पत्नियों की कई सहेलियां होती हैं, है ना। फ्रेंड सर्कल में उनके हो सकता है पड़ोसी हो सकता है उनकी कोई मौसी की लड़की हो, कोई चाचा की लड़की, कोई भी हो सकता है ना, या आपका कोई भी कहीं भी हो सकता है कलीसिया में ही हो। तो उनमें आप देखिए, एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से पूछा, जब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, संतान पैदा हुई, और वो उसका हाल चाल पूछने के लिए, यानी कि उसे कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए उसके घर में गई। और जब वहां पर गई तो उसने उससे क्या कहा? मेरी प्रिय सहेली, या जो भी उसका नाम, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया, क्या तोहफा दिया? तुमने उसे इतना अच्छा तोहफा दिया है, इतना बढ़िया गिफ्ट दिया, तो तुम्हारे पति ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया? तो उसने क्या कहा? नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं दिया। अब क्या हुआ कि उसने सवाल किया, उस सहेली जब पूछने आई थी, अच्छा ये कैसी बात है भाई,
क्या उसकी नजर में तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं, तुम्हारी कोई भी कीमत नहीं? अब वो ये बात उसे कहकर चली गई। अब वो सहेली सोचने लगी, बच्चा को उसने पकड़ा, अच्छा अरे महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, सच्चा मेरी कोई कीमत नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब मेरा पति मुझे इज्जत नहीं देता है। अब हुआ क्या कि वो बस ना उसने खाना बनाया, ना उसने रोटी बनाई, ना उसने कोई काम किया। अब शाम को जब उसका पति घर में आया तो वो बड़ा थका मांदा प्यासा, अरे मेरी प्रिय पत्नी मुझे पानी का गिलास दो, देती हूं पानी का गिलास, है ना। पहले आते ही सवालों की बौछार, ना पानी ना रोटी, सवाल पर सवाल दागने शुरू कर दिए। आज 2 महीने हो गए, मैंने आपको संतान दी है और इसके बदले आपने मुझे कोई छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दिया, कोई उपहार नहीं दिया, इसका मतलब आपकी निगाह में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जैसे हम साधारण घरों में बातें होनी शुरू हो जाती हैं, वैसे ही उसने उन बातों को उसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी। हालेलुया। जब ये बौछार होनी शुरू हुई, पति भी फिर थोड़ा सीधा हो गया। अच्छा तो फिर क्या होगा, नहीं दिया, तू मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, हम दोनों का है, फिर क्या हुआ? और नहीं, वो कहां मानने वाली थी, मुझे गिफ्ट चाहिए था, मुझे तो उपहार चाहिए था। बात बढ़ते बढ़ते झगड़ा होना शुरू हो गया। अब जब झगड़ा होना शुरू हुआ, बात मारपीट तक आ गई। जब मारपीट हुई तब रिश्तेदार भी आ गए, उधर से भी आए और उधर से भी आए, और रिश्तेदार, अच्छा हमारी बेटी को हाथ लगाया, कैसे लगाया? अब लड़के वाले कि तूने हमारे बेटे के खिलाफ बोला, तू इस घर में ये है, तू वो है, तो बस बात कहां आ गई, तलाक तक आ गई। हालेलुया। अब देखिए प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, एक छोटे से जुमले से, है ना, एक छोटी सी बात से। सहेली आई, क्या तुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला, क्या तुझे उपहार नहीं दिया? बस इस बात ने उन पति पत्नी के बीच में क्या करवा दिया, तलाक करवा दिया, झगड़ा करवा दिया। हालेलुया। इसीलिए जानते कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, उस फिजूल के जुमले से जो उसका हाल चाल पूछने आई। हाल चाल तो क्या पूछना, बेचारों का तलाक करवा के बैठ गई, है ना। तो ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से आपने सावधान रहना है। आमीन। हालेलुया। जो आते हैं आपका हाल पूछने और आपका हाल कम पूछते हैं, आपके घर का ज्यादा हाल देखते हैं, आपकी पत्नी का ज्यादा हाल देखते हैं, आपके बच्चों का ज्यादा हाल है। तेरे बच्चे तो कहना नहीं मानते, मेरा होता मैं चंदा मार मार के सुधार देना ही नहीं। और ये आगे क्या, वो जैसे वो जाता है फटी सोटी में देव जान कोट के रखता, पर किस बात ने, एक छोटे से जुमले ने, छोटी सी बात ने, हालेलुया, उस परिवार को बिगाड़ के रख दिया। आज यही स्थिति लोगों की है, वो शैतान की चालों को समझते नहीं है, पकड़ते नहीं है। कारण वचन की कमी, प्रार्थना की कमी, दुआ की कमी, ये बातें उन्हें क्या करती हैं, उन्हें परमेश्वर के कलाम से दूर लेकर जाती हैं। हालेलुया। इसीलिए ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसी बहनों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे दोस्तों से, चाहे वो कितने भी आपके खास क्यों ना हो, जब वो ऐसी बातें करनी शुरू कर दें, वो आपके परिवार में प्रॉब्लम पैदा करने के लिए आएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पतियों को उनके दोस्त, उनके खास मित्र भी शायद लड़ाई करवाकर उनका तलाक करवा देते हैं। कई बार पति के दोस्त ही आ जाते हैं, अच्छा तेरी पत्नी यार मुझे लगता है ये तेरा ना कहना नहीं मानती है, ये तेरे कंट्रोल में नहीं लगती है। तो जैसे मैं अपनी पत्नी को पूरा कंट्रोल में रखता हूँ, मजाल है कि मुझसे पूछे बगैर अगर एक फालतू रोटी भी बना दे, मुझसे पूछे बगैर कोई काम कर दे, और वो उसको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि वो पति जिसको वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, अच्छा चल तू जा से कब जाता भी मैं बात शुरू करूं घर में, क्योंकि अब उसने क्या कर दिया, भर दिया है। वो छोटी छोटी बातों ने उसे, उसके दिमाग को भर दिया है। हालेलुया। अब ये पति का दोस्त, अब वो ऐसी ढींगे मार रहा है कि मैं अपने घर में, मेरा पूरा राज चलता है भाई,
मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में है, मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में है, मेरा हर चीज मेरे कंट्रोल में है। मजाल है कि कोई भी काम मेरी आज्ञा के बगैर हो जाए। हालेलुया। आपके कई ऐसे दोस्त या मित्र हो सकते हैं जो आपके परिवार में आपके खास दोस्त होकर भी आपकी पत्नी या आपके पति की बातों को बताकर, एक दूसरे की बातों को बताकर क्या करेंगे? झगड़ा करवा देंगे। हालेलुया। कलह को पैदा कर देते हैं और जो कलह बड़ी हो जाती है और वो तलाक की नौबत तक ले आती है। हालेलुया। अब देखिए दूसरों के लिए उनका रूप कैसा है। मेरे घर में सब कुछ सही है भाई, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं परफेक्ट हूं, मेरा परिवार सीधा भाई, मेरा सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन जब आप परंतु जब आप उसके घर में जाकर देखें तो उसकी पत्नी जो आराम से बैठी होगी सोफे पर और पति चाय बनाकर, मेरी प्रिय पत्नी ये लो चाय, हो सकता है पांव भी दबा रहा हो सकता है फिर वो चमचागिरी कर रहा हो, खुद की कंडीशन ऐसी है, लेकिन दूसरे के परिवार में झगड़ा पैदा करना है अपनी बातों, झूठी बातों को बताकर। हालेलुया। इसलिए खुद तो अपने परिवार में ध्यान नहीं दे पाते और अपने दोस्त को समझाते हैं, बताते हैं कि परिवार को कैसे चलाना है। तो ये सब बातें क्या नहीं, शैतान की बातें होती है। शैतान आता है, वो आपके किसी दोस्त को पकड़ता है, आपके घर में आएगा और वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, छोटी छोटी बातें बोलेगा जो आपके मन में उतर जाएंगी। फिर आप उन बातों पर विचार करना शुरू कर देंगे। अच्छा वो फलाना मेरा दोस्त मेरे ये गाल कह के गया, अब उस बात पर विचार करना शुरू कर देगा और विचार बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जब विचार परफेक्ट सामने आ जाएगा, झगड़ा शुरू। हालेलुया। इसीलिए ऐसे दोस्तों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से सावधान हो जाए जो आपके परिवार को बिगाड़ के रख देते हैं। हालेलुया। किन्हीं को ऐसे ही आदत होती है, क्यों ये पति पत्नी सुखी रह रहे हैं भाई? हमारे घर में हमेशा झगड़ा होता है और ये दोनों देखो घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं, ये है वो इस बात से जेलस, ईर्ष्या करते हैं। हालेलुया। और देखिए इसी प्रकार से ये जो शब्दों के बाण होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं परिवार को, मजबूत परिवार को भी तोड़कर रख देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए कई बार कोई दोस्त आ जाता है और वो पूछता है, अरे उदाहरण के तौर में नाम ले रहा हूं, कोई मोहन है या कोई पवन है ना, तो मोहन पवन के घर में जाता है, उसका दोस्त है, और जब मोहन पवन के घर में जाता है तो उससे क्या पूछता है? अरे मेरे जिगरी दोस्त, बहुत समय के बाद हम मिले हैं। हालेलुया। तो अच्छा आजकल तू क्या कर रहा है? मैं ना फलानी दुकान पर, फलानी शॉप पर लगा हूं। अच्छा तो कितनी सैलरी मिलती है? अरे मुझे ना 18,000 मिलती है। बस 18,000? बस यानी कि 18,000 को बस कर दिया उसने, बस 18,000। अरे इतने से कैसे परिवार का गुजारा होता होगा? आजकल तो बच्चों के लिए दूध मंगवाना पड़े, वो इतना महंगा है, बच्चों की फीस इतनी ज्यादा है, तो 13-18,000 में गुजारा कैसे होता है? और ये बात कहकर चला गया। ये शब्दों के बाण जो घरों में झगड़ा उत्पन्न कर देते हैं। हालेलुया। अब वो तो चला गया, अब पीछे पवन सोचने लगता, हाँ यार 18,000 से कैसे गुजारा होता होगा? किस्त देनी होती है, फीस देनी होती है, ये काम करना होता है, वो काम करना होता है, टेंशन में आ गया। अब हुआ क्या कि वो जब दुकान पर गया और दुकान पर जाकर उसने अपने मालिक से रूखा रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब जब वो काम पे जाता उसका मन नहीं लगा, 18,000 में ये काम करूंगा, 18,000 मिलता है ये काम करूंगा, 18,000 मिलता है ये काम करूंगा। अब वो उसका व्यवहार अपने काम के प्रति बदल गया, अब उसका ध्यान लग ही नहीं रहा था। और एक दिन उसने अपने मालिक से डिमांड कर दी कि मालिक मेरी सैलरी को बढ़ाओ, 25,000 करो, 30,000 करो, मेरा 18,000 से गुजारा नहीं होता। और मालिक ने क्या किया? उसकी डिमांड को ठुकरा दिया। जब ठुकरा दिया उसे गुस्सा आया, गुस्से में उसने काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ दिया, अब घर में बैठा आराम से।
अब कभी चाय बना रहा है, कभी घर में झाड़ू लगा रहा है, कभी घर में ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन ये सब किसने किया? दोस्त ने। एक दोस्त के छोटे से जुमले ने। बस 18,000, बस 10,000, बस 20,000, कैसे गुजारा होता होगा? ये सवाल है जो परिवारों को बिगाड़ देते हैं, जो परिवारों में झगड़ा उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे सगे संबंधियों से नबी भी कहता है आपने सचेत रहना है, चौकन्ने रहना है। हालेलुया। एक और इससे मिलती जुलती उदाहरण है। एक बुजुर्ग बाप था, वो अकेला रहता था और उसका बेटा जहां पर काम करता था बड़ा व्यस्त था। ये मैं एक परिवार की कहानी बता रहा हूं इन उदाहरणों के द्वारा कि एक परिवार में कैसे कैसे झगड़े किस प्रकार से पैदा हो जाते हैं, किस प्रकार से परेशानी आ जाती है, कौन लेकर आता है, कौन करवाता है, ये मैं आपको बात बता रहा हूं। और वो बुजुर्ग अपने बेटे से थोड़ा अलग रहता था और जब भी अपने काम में व्यस्त रहता उसे बहुत कम समय मिलता था कि जाकर मैं अपने माता पिता का हाल पूछ लूं। लेकिन बुजुर्ग के मन में कोई भी अपने बेटे के प्रति बात नहीं थी, उनके मन में कुछ भी ऐसा नहीं था। और उनके मन में ये था हमारा बेटा काम करता है, व्यस्त रहता है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लेकर आना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी बातें वो जानते थे, लेकिन फिर भी वो आनंदित थे। हालेलुया। अब एक दिन उस बुजुर्ग का पुराना मित्र आ गया। अब शैतान देखो किसे इस्तेमाल करता है? आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को इस्तेमाल करता है। हाल चाल पूछने आ गया, अरे सुनाइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभु की दया से। अच्छा और सुनाइए सब बढ़िया है? आपका बेटा आता जाता है? हाल चाल पूछता है? नहीं बेटे को ना टाइम नहीं लगता है आने का। उसने बुजुर्ग ने बड़े साफ दिल से बताया, बड़े अच्छे हृदय से बताया, क्योंकि उसके मन में कोई ऐसी बात ही नहीं थी। हालेलुया। और जब उस बाप ने कहा कि बेटा ज्यादा व्यस्त रहता है और उसका काम का जो शेड्यूल है वो बड़ा बिजी है, वो नहीं आ पाता, कोई बात नहीं। अच्छा ये कैसे हो गया भाई? आपका बेटा आपसे मिलने नहीं आता है, आपने उसका पालन पोषण किया, आपने उसे हर बात में उसकी अगुवाई की, बचपन से लेकर उसे बड़ा किया, और आज वो आपका हाल नहीं पूछ रहा है। अब वो बात कह के चले, बुजुर्ग के मन में शंका पैदा होगी अपने बेटे के प्रति। और जब बेटा आया हाल चाल पूछने, बेटा तू आजकल आता नहीं है, हमारा हाल नहीं पूछता है, देख हम बुजुर्ग हो चुके हैं, ये है वो है। अब बेटे और बाप में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। कहां वो आराम से जीवन गुजारे थे, लेकिन ये किसने किया? शैतान ने, है ना? करने वाला कोई शैतान है, दुष्ट आत्मा है। वो थोड़ी चाहता कि कोई सुखी रहे, कोई शांत रहे, कोई खुदा की भक्ति करे, परमेश्वर के वचन में बना रहे, वो कभी नहीं चाहता। और वो क्या, कोई ना कोई बात लेकर वो क्या करता है, उस परिवार को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से क्या करना है? हमें सावधान रहना है। और याद रखें कि जुबान से निकले शब्द दूसरे पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। आपकी जुबान में से निकले शब्द दूसरे के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं। हालेलुया। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतानी बोल निकलते हैं, कई प्लानिंग करके ही बातचीत करते हैं, जो शैतान की युक्तियां होती हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत मासूम बनकर आपसे सवाल दाग देंगे। कई बार ऐसा होता है, बड़ा मासूम बनकर सवाल दाग, अच्छा आपको मिलने नहीं आते हैं? क्यों? पर हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे माता पिता आते हैं, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, वो तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती है, मेरा पति मेरे लिए ये करता है, वो करता है। ये कई बार मासूम बनकर वो सवाल दाग देते हैं और हम सोचते नहीं भाई ये बड़ा अच्छा इसने सवाल किया। भाई आपका दिमाग डाइवर्ट कर दिया। क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया। आजकल ये जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया सभी मेरे ख्याल से मोबाइल इस्तेमाल करते हैं।
जितना झूठ आज ये परोस रहे हैं उतना शायद ही कोई परोस रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जैसे कि तुमने ये क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं, तुम उसकी बात कैसे मान सकते हो, आदि आदि ये सब बेमतलब के सवाल होते हैं जो या तो हम नादानी में या धूर्तता के साथ पूछते हैं। हालेलुया। जबकि हम भूल जाते हैं कि हमारे ये सवाल सुनने वाले के दिल में नफरत या प्रेम के बीज को पैदा कर रहे होते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो टेंशन टाइप होती जा रही है, उनकी जड़ तक अगर जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे ऐसे ही लोगों का हाथ होता है। अगर एक परिवार में कोई टेंशन है ना, अगर एक परिवार में झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद हो गई, तो उसके पीछे ऐसे ही लोग होते हैं। या तो वो पत्नी को कुछ कह गए या वो पति को कुछ कह गए, तो उस परिवार में क्या हो गई? टेंशन हो गई, चिंता हो गई, झगड़ा हो गया, मामला कहां तक पहुंच गया? कोर्ट तक पहुंच गया। तो इसीलिए नबी भी कहता है ऐसे लोगों से क्या रहना है? सावधान रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, हमने पिछले सप्ताह हमने दो क्या देखे थे? ग्रुप देखे थे। नबी कहता है एक अनुग्रह का पक्षधर था और एक न्यायवादी था। हालेलुया। और वो दोनों ही देखने में ठीक है, परंतु उनमें वास्तविक सच्चाई नहीं है ना? यही बात सीखी थी। हालेलुया। अब ये जो नबी का संदेश है विवाह तलाक, अगर हम इस पर गौर करें, ध्यान करें कि इस संदेश को नबी ने जब प्रचार किया तो उसने बहुत सारी ऐसी बातों को क्या किया? रोक लिया था। और उसने कहा कि पवित्र आत्मा ही तुम पर उन बातों को प्रकट करे। मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पर हमारी बहनें, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, और जो कुछ भी आप वचन में से सुनते हैं वो बिल्कुल आमीन है। क्या है वो? वो आमीन है, क्योंकि जैसा नबी ने, जैसा वचन कहता है, जैसा पवित्र आत्मा ने बताया, वैसा ही उसने आगे प्रचार किया है। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ पर हमने जब पिछली बार देखा था कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना किस प्रकार से होता है, कौन करता है, कौन करवाता है, किस प्रकार से ये सब बातें होती है, हमने सीखा था। तो आप YouTube पर आप उस प्रचार को आप दोबारा भी सुन सकते हैं। हालेलुया। अब इसका कारण क्या है? आप देखिए, नबी कहता है विवाह तलाक संदेश में कि जो हवा थी वो मूल रचना में नहीं थी। हवा जो थी वो मूल रचना में नहीं थी। जितने भी परमेश्वर ने पशु या जानवर बनाए थे वो सब उसने जोड़ा जोड़ा करके बनाए थे। आमीन। कितने इस बात को जानते हैं? आमीन। जितने भी परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की तो वहां पर उसने सभी को जोड़ा जोड़ा करके बनाया था। आदम और हवा का इनको भी जोड़ा ही बनाया था, लेकिन जो पहला जोड़ा था ये आत्मा में था। किसमें था? आत्मा में था। लेकिन जब ये शरीर में इन्हें बनाया गया तब इन्हें अलग अलग बना दिया, जोड़ा बना दिया था, क्योंकि आदम में से ही हवा को बाहर निकाला गया था। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, ये मैं कुछ आपको पहले मेन बातें बता रहा हूं। शैतान को हवा को पकड़ना था, वो उसी से बातचीत कर सकता था, क्योंकि हवा जो थी वो रिप्रोडक्ट थी, वो उप उत्पादन थी, वो मूल रचना में नहीं थी। हालेलुया। और हवा के पास नबी कहता है हाँ या ना करने की सामर्थ्य। ये उसके पास एक सामर्थ्य, अधिकार था कि वो फल खाने के लिए हाँ करे या ना करे। ये उसकी मर्जी थी, इच्छा थी। हालेलुया। लेकिन हम जब देखते हैं वचन में, और नबी यहाँ पर कहता है कि स्वर्ग में, अंतरिक्ष में पेड़ पौधे सब खुदा के अनुसार चल रहे हैं।
जितने भी धरती पर पेड़ पौधे हैं, स्वर्ग में जितने भी जो आकाश गंगाएं हैं, अंतरिक्ष है, ये सब खुदा के वचन के अनुसार आज तक चल रहे हैं। हालेलुया। और सब कुछ नबी कहता है निरंतरता में वह हिसाब से कर दिया गया है। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर नबी कहता है कि प्रत्येक विश्वासी बाहर फेंका जा सकता है यदि वह खुदा के प्रत्येक वचन को स्वीकार नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए नबी के संदेश को, खुदा के कलाम को हमें ग्रहण करना ही होता है। अब सवाल क्या है, स्त्री के कारण ही सब कुछ हुआ था, क्योंकि जो पाप है वो कहां पर हुआ था? अब नबी कहता है भली स्त्रियां भी हैं, है ना? कौन सी? भली स्त्रियां भी हैं। और वो भली स्त्री जो है वो हमेशा वचन के साथ बनी रहती है। भली स्त्री जो है वो वचन के साथ वो खुदा की हजूरी में बनी रहती है। हालेलुया। मैं बाइबल में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में एक 84 वर्षीय एक विधवा औरत थी जिसका नाम क्या था? अन्ना। अन्ना था ना, ऐसा कुछ नाम था। अन्ना। और वो 84 वर्ष से विधवा थी। और लिखा है वो बचपन में जब उसकी शादी होगी छोटी उम्र में, और उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वो क्या करती थी? वो चर्च में, हैकल में सेवा करती थी, है ना? अब लिखा कि वो जब ऐसा हो गया, परंतु उसके मन में विचार आ सकता था, अरे अच्छा प्रभु तेरे भवन में सेवा करती हूँ, ये करती हूँ, तूने मेरे पति को ले लिया। और लिखा है उसने हैकल को छोड़ा नहीं था। क्यों नहीं छोड़ा था? क्योंकि उसने खुदा के कलाम को जिया था, उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा था, सुना था और अपने हृदय में, अपने मन में रखा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि ये जितने भी पिछले पाप हुए हैं, ये सब किसका कारण है? औरत है। अब ये मैं आप बहनों की बात नहीं कर रहा, जो वचन से बाहर है, जो कलाम से बाहर है, जो विश्वास से बाहर है, जिनका जीवन सही नहीं है, वो आज भी उसी आत्मा की स्पीड में चलती है और अपने जीवन को गलत ढंग से पेश करती है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है कि स्त्री के कारण ही सब कुछ हुआ। अब वह स्त्री ही थी जिसके कारण वह प्रिय परिवार अलग किया गया। कोई, नबी कहता कोई क्रूर नहीं था, कोई दूध नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कोई पक्षी नहीं था, लेकिन नबी कहता है वो स्त्री थी, औरत थी, जिसके कारण उस परिवार को अलग कर दिया गया था। हालेलुया। और सभी कुछ हिसाब से बेहिसाब हो गया। वह स्त्री थी जो हवा थी, और यही वह प्रारंभ था जिसकी कड़ी टूट गई थी। कड़ी कहां से टूटी? किसी जानवर ने आज्ञा से बाहर नहीं हुआ, ना कोई सृष्टि वचन से बाहर हुई, लेकिन एक शख्स जिसका नाम हवा था वचन से बाहर हो गई। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जिसके विषय में कहा था, यीशु ने कहा कि शुरू में प्रभु ने सबको नर और नारी करके बनाया था, और तब इस स्त्री ने या इस जानवर ने या इस क्रूर ने, इन्होंने नहीं बल्कि इस स्त्री ने ही वाचा को तोड़ दिया था। बाइबल में पढ़ते हैं सभी, वाचा किसने तोड़ी? वचन किसने तोड़ा? हवा ने तोड़ा था। अब चूंकि उसकी वाचा टूटी, और चूंकि खुदा के संग उसकी वाचा टूटी, तो पति के संग भी उसकी वाचा टूट गई। किसके संग? पति के संग भी वाचा टूट गई, क्योंकि खुदा ने तो उन्हें जोड़ा था। जब उसने उनको जोड़ा तो उस गलत बात ने उन्हें अलग कर दिया, और जैसे ही वो अलग हुए, नबी कहता है वाचा भी टूट गई। हालेलुया। अब जो वाचा थी या वादा था तोड़ा, तो अब उसको तोड़ने से क्या हुआ? अब जो बच्चे थे, जो संतान थी, वो नाजायज पैदा होनी थी।
हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है जब आपने खुदा के वचन की प्रतिज्ञा या वादा या वाचा तोड़ी है तभी तो इतने अधिक नाजायज गिरजों के सदस्य पैदा हुए हैं। मैंने पहले भी बताया है जहां पर भी औरत का जिक्र आता है वो एक चर्च को बयान करती है, कलीसिया को बयान करती है। हालेलुया। किसे बयान करती है? अब आपने अपने माइंड में इस बात को रखना है ना, ऐसा नहीं करना कि पत्नियां सोचे भी शायद पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं ये तो सीधा तलवार चला रहे हैं। आपने सोचा ये एक कलीसिया को, एक चर्च को बयान कर रही है। तो इसलिए नबी कहता है कि जब उन्होंने वाचा को तोड़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने उठ खड़े होकर एक संग कहा वचन का ये अर्थ नहीं है, और पूरा धार्मिक समुदाय खुदा के वचन की निरंतरता से बाहर चला गया और कहते हैं कि हमें उस पर विश्वास नहीं है। इसलिए नबी कहता है कि आज चर्चों में नाजायज सदस्य पैदा हो रहे हैं और वो ऐसे सदस्य हैं जिनका विश्वास वचन पर नहीं होता है, उनका विश्वास कहीं और ही होगा, और जिसका विश्वास वचन पर होता है नबी कहता है वो कभी ढोलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है ये सब औरत के कारण हुआ। अब हम देखते हैं कि जो निरंतरता थी या सिलसिले के टूट जाने से जीवन रेखा टूट गई और समय की रेखा भी टूट गई, वाचा टूट गई और सभी कुछ बिखर गया। किस कारण से हुआ? औरत के कारण। उसी ने वाचा को तोड़ दिया था। अब यदि आप इसे पढ़ना चाहे तो उत्पत्ति 3 अध्याय में आप इसे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसको आप पढ़ लीजिए थोड़ा, उत्पत्ति 3 और उसकी 16 आयत। उत्पत्ति 3 अध्याय। स्त्री ने उससे कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और वह तुझ पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। प्रभुता करेगा। अब देखिए पहले नबी कहता है ये औरत और हवा और आदम समान अधिकार में थे, बराबर का हक था इनका, ये बिल्कुल बराबर थे, कोई इनमें ऊंच नीच नहीं थी, कोई भी इनमें पक्षपात नहीं था, बराबर अधिकार था। लेकिन जैसे ही औरत ने वाचा को तोड़ा, हुक्म तो तोड़ा, आज्ञा को तोड़ा, तो वचन से बाहर हो गई और कहां आ गई? अब इसके ऊपर प्रभुता आ गई। और प्रभुता करने वाला कौन? आदम। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि आप इसे लिखना चाहे, नबी कहता है अब वह पुरुष की समानता में नहीं रही थी, चूंकि वह खुदा के वचन को तोड़ने वाली बन गई थी। और लिखा कि आदम तुझ पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। इसका मतलब पहले वो बराबर थे, खुदा ने उनके पास समान अधिकार दिए थे, परंतु जब उसने आज्ञा को, वचन को तोड़ा तो क्या उसके ऊपर किसने प्रभुता कर ली? अब हुक्म कौन चलाता है परिवार में? मुखिया कौन है? पुरुष है, आदम है, व्यक्ति है। हालेलुया। अब एक परिवार पर, एक घर पर पुरुष का अधिकार है। और नबी कहता है अगर पुरुष के ऊपर स्त्री हुक्म चलाती है, उसके ऊपर आज्ञा चलाती है, तो वो परमेश्वर की योजना से बाहर है, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये प्रबंध किसने ठहराया? ये खुदा ने ठहराया कि आदम अब औरत के ऊपर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। हालेलुया। और अपनी अपनी पत्नियों पे करनी है प्रभुता, है ना, दूसरों की पत्नी पर नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है यही काम आज कलीसिया कर रही है, वो वाचा को तोड़ रही है। क्या आप उस स्त्री को नहीं देख रहे? यानी कि कलीसिया को, वह खुदा के वचन को तोड़कर पूरी तरह उसके प्रबंध व निरंतरता से बाहर चली गई है। और गिरजे ने यही किया है, चर्च ने यही किया है कि ये सब आत्मिक मृत्यु थोप दी है। समझिए आप, वाचा को तोड़ना, वचन को तोड़ना, आप खुदा के कलाम से बाहर होते हैं। आज्ञा को तोड़ना, आप खुदा के कलाम से बाहर होते हैं।
और आज यदि चर्च कर रहा है, नबी कहता है, इसका कोड है 98 पैरा जिसमें नबी कहता है। अब देखिए सवाल है, अब बड़ी आगे वचन चल रहा है, सवाल क्या गया है? नबी कहता है ध्यान दीजिए कि इस सुंदर प्यारी सिद्ध स्त्री ने इस प्रकार का कार्य क्यों किया। अब उसे ऐसा क्यों करना पड़ा कि उसे आदम के बाद से ही बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और नबी कहता है चित्रकार की एक कल्पना है, और नबी कहता है मैंने एक चित्र देखा था जिसमें ग्रीस में, है ना, ग्रीस जो शहर है, सिटी का देश है, तो एक चित्रकार ने हवा का चित्र बनाया था, और उसमें उसे बहुत अधिक भयानक दिखाया था। उसने हवा को जो चित्र बनाया था बड़ा भयानक भी, अरे इतनी भयानक थी हवा। तो नबी क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, उसे बहुत अधिक भयानक दिखाया था जितना आपने कभी देखा ना होगा। इससे पता चलता है कि दुनियावी बुद्धि कहां तक देख सकती है, मगर वह ऐसी नहीं थी। नबी कहता है वो सुंदर थी क्योंकि सिद्ध स्त्री थी और संपूर्ण स्त्री थी, क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई हर एक चीज सिद्ध है, संपूर्ण है, परफेक्ट है। आमीन। तो हम एक मनुष्य जो है, जब वो अपनी निगाह से, अपनी समझ से देखता है, तो वो अपने वचन से, खुदा के वचन से बाहर होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि उस उच्च स्तर पर रहते हुए भी उसने ऐसा क्यों किया कि औरत को जब समान अधिकार था तो उसने फिर ऐसा काम क्यों किया। तो देखिए कि वह ठीक पुरुष के समक्ष और उसके बराबर थी, मगर हम सभी जानते हैं कि जब उसने पाप किया तो अपनी बराबरी का स्तर पुरुष के साथ खो दिया। समझ आई बात? जब समझ आती है तो मेरे ख्याल से कुछ आगे बोलते हैं। आमीन। तो मेरे ख्याल से कलीसिया इन बातों को भूलती जा रही है ना। जब बात समझ आती है ना, थोड़ा आमीन शब्द जरूर इस्तेमाल कर लीजिए। अगर वचन से बाहर बात होती है चुप रहो, मैं खुद कहता हूं चुप रहो, लेकिन अगर वचन के साथ बराबर मेल खा रही, आमीन जरूर बोलो, क्योंकि खुदा का कलाम है, ये मेरे शब्द नहीं है। अगर मेरे शब्द होते तो आज मैं कहता चुप ही रहते, है ना। खुदा का कलाम कहता है हर एक मनुष्य झूठा और खुदा का कलाम सच्चा है। तो इसलिए मेरी शब्द नहीं है, मुझे तो खुदा ने बस इस्तेमाल कर रहा है कि आप तक ये वचन थोड़ा पहुंचा दूं। अगर मेरा वचन होता तो मैं बैठाकर बांध कर, जैसे माँ बच्चे को भोजन खिलाती है, दवा दम तक ठोकी चलो, ऐसे करता शायद, हो सकता है मेरा अपना तरीका अगर होता, पर ये मेरा तरीका है, खुदा का तरीका नहीं है। मैंने एक बार उदाहरण बताई थी ना, चिड़िया के बच्चे जब घोंसले में होते हैं, उकाब के बच्चे लगा लिए, चिड़िया के, पक्षियों के बच्चे, तो जब उनकी माँ भोजन लेकर आती है तो उनकी गर्दनें कितनी ऊंची हो जाती है ना, कितनी लंबी होती है, किसके लिए? उस भोजन को पाने के लिए। आमीन। हालेलुया। नबी कहता है आज हमारे प्राण भूखे होने चाहिए, किसके लिए? खुदा के कलाम के लिए, उसके वचन के लिए, ताकि वचन सीधा सीधा हमारे हृदय में जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, जब उसने पाप किया तो उसने अपनी बराबरी का स्तर पुरुष के साथ खो दिया, और खुदा ने कहा अब से पुरुष तुझ पर अधिकारी ठहरेगा। अब देखिए पवित्र शास्त्र में ऐसा ही दिया गया है, यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, अभी मैंने आपको इसे पढ़ा दिया है। ऐसा ही है। अब कौन अधिकार, किसका अधिकार है? पुरुष का है। तो अगर स्त्री अधिकार के अधीन नहीं रहती है तो वो खुदा के कलाम से बाहर है, वो वचन से बाहर है। अगर पति पर हुक्म चला रही है ना। हालेलुया। हाँ, पत्नी सलाह दे सकती है, घर में पति पत्नी सलाह कर सकते हैं। ऐसा भी पति जाते ही उनसे दी सोलिया प्रचार आई था, खबरदार जे गल की, खबरदार जे बोली, चुप रहना हूं आई तो नहीं तो मैं दस देना पास्टर जी को जाके, तो पास्टर ने की करना, कुछ नहीं करना, उन्हें दवाई करनी है बस, प्रभु इन्होंने शांत कर दे, है ना। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं सोचना है, और ऐसा ये तो आपको एक प्रकाशन मिल रहा है। असल में हुआ क्या था, क्या कारण था? आज ये जो विवाह तलाक, जो ये प्रथा चल पड़ी है, या ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों करना पड़ा खुदा को?
तो ये हम आगे वचन में देखेंगे भी क्यों खुदा को ऐसी ऐसी इस रीति को चलाना पड़ा था। हालेलुया। और अब ध्यान दीजिए, नबी कहता है कि एक समय शैतान भी खुदा के बराबर स्तर का था। लूसीफर, पुराना सांप, इब्लीस, एक समय वो भी परमेश्वर के बराबर स्तर का था। समझ रहे बात को? अगर समझ रहे तो आमीन बोल दीजिए। एक बार फिर से, एक बार फिर से, खुशी के साथ, मन के साथ, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, नबी कहता है एक समय शैतान यानी कि लूसीफर, जिसका नाम इब्लीस भी है, जो पुराना सांप भी है, और ये शैतान ये भी एक समय परमेश्वर के बराबर था। उसके पास भी सारी सामर्थ्य सिवाय एक रचयिता होने के। वो किसी सृष्टि की रचना नहीं कर सकता था, बाकी सब कुछ था उसके पास, सारी पावर थी उसके पास, वो सब कुछ कर सकता था। हालेलुया। नबी कहते हैं शैतान सिर्फ सृष्टि नहीं कर सकता। अब आप सोच लीजिए कि शैतान क्या कुछ नहीं कर सकता, है ना? जबकि गॉड ब्लेस यू, जबकि वो परमेश्वर की बनाई सृष्टि को खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है, उसमें नुक्स निकाल सकता है, उसमें कमियां निकाल सकता है, परंतु उसे बना नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, क्या आप जानते कि एक समय शैतान खुदा के बराबर स्तर पर था? वास्तव में इतने उच्च स्तर पर था कि रचयिता होने के अलावा वह सब कुछ था, और खुदा के दाहिनी हाथ खड़ा रहता था। इतना जबरदस्त करूप था वो। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है वो एक महान करूप था वो। अब जिसके पास इतनी सामर्थ्य, एक चीज की कमी, मान लीजिए चाबी मेरे पास है, बाकी सब आपके हवाले है, सब कुछ करो भाई, जैसा मर्जी करो, परंतु नबी कहता है वो अपने उस विश्वास में जिसके प्रति उस वचन में खड़ा था, वो खड़ा नहीं रह सका था। और किस चीज ने उसे गिरा दिया? उसके अपने घमंड ने। हालेलुया, उसकी अपने घमंड ने ही उसे गिरा दिया। जबकि वो खुदा की समानता में था, बराबर था, सारा अधिकार था उसके पास, सब कुछ कर सकता। एक दूत को कहता तू जा भाई जिब्राइल, जा फलाने दूत जाकर उसे ये संदेश देकर आ, फलाने तू ये कर, अरे तू ये कर, तू वो कर। वो सब कुछ उसके अधिकार में था, परंतु उसने क्या किया? नबी कहता उसने भी अपने इस अधिकार को खो दिया था। और यीशु ने ऐसा कहा, इसका क्या कारण? कि परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। हालेलुया। अब ध्यान दें इसका कारण क्या था, यीशु मसीह ने बताया। ध्यान दें इसका कारण, उसने ऐसा किया क्योंकि वह हवा जो थी वो मूल रचना में नहीं थी, मूल रचना में नहीं पढ़ी गई थी, वह प्रभु की मूल रचना में शामिल नहीं थी, वह तो उप उत्पादन थी। इसलिए आरंभ में का जो हवाला यीशु ने दिया, उसमें वह स्त्री यानी कि हवा खुदा की मूल रचना में नहीं थी, वह तो मनुष्य पुरुष का उप उत्पादन है, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि आरंभ में ऐसा नहीं था। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है आदम और हवा उस वक्त एक ही शरीर थे जब खुदा ने इन्हें बनाया, ये एक ही शरीर था, हवा उसके अंदर थी। हालेलुया, हालेलुया। और हवा मूल रचना ना थी, बाकी मादाएं जो थी, बाकी जितने भी पशु पक्षी बनाए वो सब मूल रचना में से थे। जितने भी जानवर बनाए, जितने भी उसने पक्षी बनाए, वो सब मूल रचना में से थे। यानी कि एक गाय और एक बैल बनाया, एक गधा एक गधी बनाई, एक हाथी एक हाथनी बनाई, ये डायरेक्ट बनाई परमेश्वर ने। लेकिन आदम अकेला बनाया था। आदम को जब शारीरिक तौर में बनाया, तब उससे पहले ये अलग अलग थे, लेकिन उसमें से हवा को आदम में से परमेश्वर ने बाहर निकाल लिया था। हालेलुया। अब जब बाहर आ गया तो इसका मतलब ये मूल रचना में नहीं है ना, क्या है?
आदम को तो कहां से बनाया था? मिट्टी से, है ना, जमीन से। और जब हवा उसके अंदर से निकाली गई है, तो इसका मतलब हवा जो है वो मूल रचना में नहीं है। वो तो जैसे खुदा ने उसको ना कोई खिलौना लाकर दे दिया, मान लीजिए, समझ लिया ना। तो ये है भाई, ले आदम, तेरे अंदर से मैंने पसली निकाली है और इस पसली से मैंने हवा को बनाया है, नारी को बनाया है, अब ये तेरी पत्नी ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं और आपको इसे बस शांत होकर ग्रहण करना है, सुनना है। समझ आ रही बात? जिनको समझ आ रही है फिर से वो शब्द एक छोटा सा हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता कुछ भी धोखा नहीं दे सकता था सिवाय स्त्री के। ना सृष्टि, ना कोई पेड़, ना कोई पौधा, ना कोई जानवर, कोई धोखा नहीं दे सकता था। नबी कहता सिर्फ औरत ही थी, स्त्री ही थी जो धोखा दे सकती थी। हालेलुया। अब देखिए खास बात, और वो है वह शुरू की मूल रचना में शामिल नहीं थी और वो आदम के अंदर थी, उसका अपना कुछ भी नहीं था। नबी कहता है, यहां मैंने बात को कुछ थोड़ा ढक दिया है, औरत का, स्त्री का अपना उस वक्त कुछ नहीं था, वो आदम में से निकाली गई थी। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है कि एक मनुष्य का हृदय जितनी आसानी से एक स्त्री यानी कि उसकी पत्नी तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर सकती है, दुनिया में और कुछ भी वैसा नहीं कर सकता। एक पत्नी अपने पति का हृदय तोड़ सकती है कि नहीं? होता है ऐसा? अरे हम सभी देखो बैठे हुए हैं, ऐसा होता है, हर परिवार में होता है ना। कई बार छोटी छोटी बात पर बात हो जाती है पति पत्नी में, मेरा मन ही तोड़ता है। तू एक गाल कहकर मैंने गुस्सा चढ़ा था, तू इधर कितना मैंने गुस्सा आ गया, मन टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी जहां पर खुदा की कृपा होती है, प्रेम होता है, प्यार होता है, अनुग्रह होता है, वहां फिर से वो मेल भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए कहता जरा इस भली सी लगने वाली पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ जाने दें और देखिए उसका पति फिर किस प्रकार अपने बच्चों को लेकर रोता हुआ बैठेगा। इसके ज्यादा दूसरा कोई दिल नहीं तोड़ सकता है। आप पशु पक्षी में देख लीजिए, वहां ऐसा नहीं होता है, जानवरों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन नबी कहता है बस औरत ऐसा कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए नबी कहता है मेरी प्यारी बहनें, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, तो लेकिन सच्चाई को बयान करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है हाँ या ना की सामर्थ किसके पास थी? हवा के पास थी, है ना। गलत काम करूं या ना करूं ये उसके पास सामर्थ्य, नबी कहता है। ये उसे देखना था इस बात को। अब आप देख पा रहे कि शैतान कहां किसके पास गया, समझे। मगर इस पर भी स्त्री में केवल एक सामर्थ्य थी कि वह हाँ या ना कह सकती थी, और ये इस पर निर्भर करता है कि वह कहां टिके रहना चाहती है। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर नबी कहता है, यहाँ पर हम साफ तौर पर सर्प बीज की बात देख सकते हैं। अब सर्प ने भी, सांप ने भी तो अपना वंश चलाना था, उसे भी तो कुछ चाहिए था, और वो जानता था कि एक जो शाही वंश है वो औरत के द्वारा आना है, तो शैतान का वंश भी इसके द्वारा ही आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है कि पशु जो है वो खुदा की मूल रचना में से थे, परंतु स्त्री ये मूल रचना में नहीं थी। हालेलुया। और नबी कहता है कि केवल स्त्री ही एक ऐसी नस्ल है जो सबसे सुंदर बनाई गई है। समझे? आप देखिए, हॉलीवुड देखिए, बॉलीवुड देखिए, बॉलीवुड देखिए, आप जितने भी आप बड़े बड़े फिल्मी स्टार देखते हैं, आप सुंदरता कहां पर है? क्या पुरुषों में है? औरतों के पास है। ऐसा ही है ना। तो आप देखिए नबी कहता है केवल जितने भी परमेश्वर ने सृष्टि की उनमें से, आप देखिए जानवरों में से, जानवरों में जो मादा है वो बिल्कुल ऐसी होगी। आप मोर देखा? अपने मोर
यस मोर सुंदर होता है या मोरनी सुंदर होती है? बहुत सुंदर होता है। मोर सुंदर होता है ना। आप बैल देखिए, बैल के बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़ा हट्टा कट्टा होता है, बढ़िया सा होता है। तो गाय दुर्बल सी, कमजोर सी, है ना। गधे को देखिए, घोड़े को देखिए, हाथी को देखिए, आप और जानवरों को देखिए, जितने भी इनमें नर जो है वो सबसे सुंदर है, बढ़िया है वो। आमीन। उनकी पर्सनैलिटी है। शेर को देखिए यार, आप पूरा उसका चेहरा भरा था, एक बार गज तो सारा जंगल ही ठंडा, लेकिन शेर नहीं, वो तो बस ऐसे ही घूम रही है वो, ये बात। लेकिन नबी कहता है अगर हम पुरुषों की बात करें, आदम हवा की बात करें, तो स्त्री को सुंदर बनाया गया है। आमीन। है ना? पुरुष कैसे है? कोई मेरे साथ गंजा है, कोई भाई जैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो पुरुषों का क्या है? कोई सुंदर नहीं है ना। मैंने पिछली बार बताया था यीशु मसीह भी इतना सुंदर नहीं था। आमीन। पता है आपको? आमीन। ये यशायाह 53 में लिखा है, लेकिन शैतान सुंदर था लिखा। उसके पास बड़ी बड़ी सुंदर रचनाएं थी, उसके जो संगीत थे वो बड़े सुंदर थे, उसके परों में संगीत निकल, बड़ा सुंदर था वो। पर यीशु मसीह के मामले में ऐसा नहीं है लिखा। वो तो उसको तो पहचान नहीं पाते ये यीशु मसीह है भाई, यकीन नहीं होता ये यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए नबी कहता है कि आप हिरन को देखिए, आप मोर को देखिए, आप मुर्गी को देखिए, आप बाकी जानवरों को देखिए, उनका डील डोल देखिए, वो अपने जितने भी उनकी मादाएं हैं उनसे वो सुंदर है। लेकिन पुरुषों के मामले में पुरुष सुंदर नहीं है। और स्त्री को सुंदर क्यों बनाया? नबी कहता है ताकि स्त्री धोखा दे सके। क्या कर सके? धोखा दे। समझा भी बात को? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और जो स्त्री सुंदर बनना चाहती है वो फिर आप देखिए वो क्या क्या है ना। तो इसलिए नबी कहता है, पतरस कहता है स्त्री की सुंदरता क्या है? उसका कैरेक्टर, आमीन। उसका जीवन है, उसकी बातचीत है, उसका देखने का तरीका है, बोलने का तरीका है, चलने का तरीका है, बैठने का तरीका, ये उसका कैरेक्टर है जो उसे सुंदर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता अगर सबसे ज्यादा नफरत नबी क्यों कहते हैं? ये औरतों से नफरत करने वाला है। नबी हमेशा औरतों के खिलाफ बोलता, पौलुस भी बोलता था, एलिया भी बोलता था, लेकिन वो किन के खिलाफ बोलता था? जो वचन के बाहर होते थे। वो इजबल के खिलाफ बोला, वो हेरोदियास के खिलाफ बोला। पौलुस कहता है कि स्त्रियों को कैसे सुंदर दिखना चाहिए, बड़े बड़े आपको बड़े बड़े भारी भारी कपड़े पहनकर नहीं रखने हैं, महंगे महंगे सितारों वाले, मैं बता दूं जब बड़े भारी कपड़े, ये आपकी सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं। आपकी लिपस्टिक आपकी सुंदरता को नहीं बढ़ाती है, आपका काजल आपकी सुंदरता को नहीं बढ़ाता है, आपका कैरेक्टर आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। और यही खुदा को पसंद है। हालेलुया। हमारी सुंदरता पता कहां पर है? हम आप बहनों स्वर्ग में है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे ना, वहां देखेंगे कि सुंदरता क्या है। वहां ये कुछ नहीं होगा ऐसा कि होगा, वहां पर सिर्फ आपका कैरेक्टर, आपका जीवन दिखा जाएगा। और बस वो ही है असली आपके पास टोकन, आपका कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर सही है, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी बैठिए, किसी से भी बातें करिए, आपको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लहू वाला टोकन है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि नर ही सुंदर होते हैं, इसमें जानवरों में, लेकिन पुरुषों के मामले में मानव जाति में ऐसा नहीं है। किंतु मानव जाति में स्त्री ही सुंदर बनाई गई है, पुरुष नहीं। यदि पुरुष सुंदर है, आप ध्यान से सुनिए बात को, मैंने बहुत सारे ऐसे पुरुष देखे हैं जो देखने में औरतों के जैसे लगते हैं। उनकी चाल, उनका देखना, उनका बोलना औरतों की तरह। और मैं क्षमा चाहता हूं खुदा के आगे, मैंने एक तो ऐसे पास्टर देखे हैं, इतने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, और उनका जो चलना, उनका बोलना ऐसा है कि जैसे औरतें बोल रही हैं।
औरतें चल रही हैं और ऐसे उनके चेहरे हैं कि पता नहीं लगता कि ये औरत है कि मर्द है। हालेलुया। और नबी कहता है किंतु अगर पुरुष सुंदर है तो फिर उसके आत्मा में, उसके जीन्स में गड़बड़ है। समझ आई बात को? फिर उसके अंदर गड़बड़ है। अगर पुरुष ज्यादा सुंदर है तो देखिए नबी कहता है कि अगर पुरुष सुंदर है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है और कहीं पर बीज दोगला हुआ है। मूल रूप में वैसा ही था। क्यों ऐसा क्यों किया गया था? ताकि उसे धोखा दिया जा सके। उसके रचनाकार ने ऐसा इसलिए किया कि शैतान उसके द्वारा भरमाया जाए। औरत के द्वारा शैतान लोगों को भरमा सके। किसको? परमेश्वर के पुत्रों को। और नबी कहता है पहला संसार नष्ट होने में सुंदरता ही पहल थी। आमीन आमीन। जो पहला संसार नाश हुआ, उसका नाश होने का कारण नबी कहता है वो औरतों की सुंदरता थी। उत्पत्ति 6 अध्याय निकालिए, पढ़िए से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, और वचन कहता है कि जब पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, और उनके क्या उत्पन्न हुई? बेटियां उत्पन्न हुई। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। किसने देखा? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। कि वह क्या है? सुंदर है। सुंदर है। पढ़िए। और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। और उन्होंने जिसको ये पता क्या, यहाँ ये लव मैरिज है नबी कहता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी की शादियां की। लेकिन जो मसीह में आ चुके हैं, जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार किया है, उनके लिए प्रभु की योजनाएं बरकरार हैं। हालेलुया हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा वचन में कि और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। और तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा। अब देखिए नाश करने का कारण। अब देखिए इसको पढ़िए, थोड़ा 5 आयत से पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ पढ़िए। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह निरंतर बुरा ही होता है। वह लगातार बुरा ही उत्पन्न होता है ना? और हमेशा उनके मन में बुरे विचार ही आते थे, गलत सोच, गलत विचार आते थे। तो खुदा कहता है तब यहोवा ने, मैं 7 आयत को पढ़ रहा हूँ, सॉरी 6, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। है ना? खुदा देखो उसको भी दुख हुआ कि मैंने मनुष्य को बनाकर क्या किया है, पछता रहा हूं। अब खुदा पछता रहा है, खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि किया पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या देखने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछता रहा हूं। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के परिवार पर। आमीन हालेलुया। अभी भी बीज सुरक्षित है। खुदा का जो शाही बीज है वो सुरक्षित है। हालेलुया। और देखिए ये पहला संसार जब नाश के, आगे आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें फिर आगे जल पर ले पहला संसार कैसे नाश हुआ, लेकिन कारण क्या था? सुंदरता। आज लास्ट समय में हम रह रहे हैं, लास्ट युग में हम रह रहे हैं, लास्ट घड़ी में हम रह रहे हैं, और आज वही चीज प्रकट हो रहा है, सुंदरता बढ़ गई है। हालेलुया। एक बार मैं काफी समय पहले प्रचार कर बताते कि एक आजकल सुंदर बनने के लिए बहुत सारे आजकल मेकअप का सामान आ रहा है। तो कहते हैं सबसे पहले किसकी मशहूरी आती है? एक बड़ी क्रीम मशहूर थी, उसका नाम फेयर एंड लवली है ना? फेयर एंड लवली है ना? और इसकी एड आती थी और वो चेहरे पे लगाती है, चेहरा गोरा है ना?
चेहरा गोरा हो गया। और सबसे ज्यादा सेल इसी की होगी, सबसे ज्यादा सेल। अब जो बहनें थी, जो प्रभु माफ करे, है ना, आई भी सुंदर बनना हूँ, अंकल जी दुकानदार जी देवला फेयर कर दी, कितने किया, 70 रुपए किया, 80 किया, 100 किया, दे दो, कोई गल नहीं, अब कोई मूल्य नहीं है ना, सुंदर बनना भाई, ले आए। लेकिन जब लगाया, यूज किया, रगड़ करके मुंह धोया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं सोच रहा था, मैं अगर ये फेयर लवली चेहरे को गोरा कर देते तो ये तो साउथ अफ्रीका में बिकनी चाहिए, सबसे ज्यादा साउथ वाले वहां पर देनी चाहिए। अरे उनको जरूरत है हमसे ज्यादा, है ना। और चाइना वाले लोग छोटे छोटे, है ना, हॉर्लिक्स पीते हैं, क्या था, कॉम्प्लान, मम्मी आई एम कॉम्प्लान बॉय, बच्चा लंबा हो गया देखते देखते ही, है ना। वो उसकी बहन भी कापे की पीतियां बड़ी हो गई, तो भैया तो चाइना वालों को चाहिए, फिर कॉम्प्लान की जरूरत तो नहीं है, भारतीयों को, इंडिया को नहीं है। तो ये सब क्या है, ये धोखा है, ये सब संसारिक बातें हैं। हालेलुया, तगड़े होने की बातें हैं ना। तो सबसे कमजोर व्यक्तियों को चाहिए भाई वो माल्टा हुआ जो आता था, बच्चा मोटा हो जाता है। तो ये सब क्या है चीजें, ये सब धोखा है। आप खुदा का वचन खाइए, वचन जिए, वचन को प्रकट करिए, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मूसा जो था, मूसा 120 वर्ष तक जिंदा रहा, लिखा उसकी आखिरी तक भी उसकी आंखों में ये रोशनी कम नहीं हुई। वो क्या खाता था, वचन, कलाम। तो आज हमें जिस चीज की जरूरत है वो परमेश्वर का वचन है, वो कलाम है। यीशु मसीह ने कहा, शैतान परीक्षा करने के लिए आया, उसने कहा देख तू 40 दिन से भूखा है, तुझे भूख लगी होगी, तू तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। परंतु यीशु ने कहा हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख में से निकलता है उसके द्वारा मनुष्य जिंदा रहेगा। तो अगर वो वचन आज आपके पास है, दुल्हन के पास है, इस वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए, वचन को जिए और प्रकट करके बताएं। मैं कहता हूं कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी, और ये शर्तीय इलाज है, 100% ये बात पक्की है। विश्वास के साथ पढ़िए, विश्वास के साथ मानिए। अगर बाइबल में लिखा है कि अगर सेवकों के हाथ रखने से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमार चंगे होंगे, तो ये 100% सही बात है। ऐसा होगा और 100% होगा, होकर रहेगा। क्योंकि मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है। इसीलिए वचन को खाइए, वचन को पीजिए, वचन को जिए, वचन को प्रकट करें, हमेशा वचन ही आप में नजर आए। हालेलुया। रोमियो के पुस्तक में लिखा, वचन कहाँ है? वचन तेरे मन में है, वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे निकट है, इर्द गिर्द है। ये वचन जब आपके पास होगा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक सिर्फ यीशु से ऐसा शख्स था जो 40 दिन बिना पानी के, बिना रोटी के उसने उपवास रखे थे। हालेलुया। तो क्या था, यीशु से ऐसा क्या खा रहा था? वो वचन खा रहा था, पिता की मर्जी को पूरा कर रहा था, आज्ञा को पूरा कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को बड़ी बरकत दे, आशीष दे कि आपने बड़े धैर्य के साथ वचन को सुना। तो